Good morning, everyone. Let's do some prayers before our Yog Vishishta readings. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Bhavaswaha Tatsavitravarenayam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityorma Amritam Gamya ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open our books. On page number 404, and this is the second part of Yoga Vashishta, and Sarg number 207. And title of this सर्ग is जगत मैं और तुम सब चिद आकाश हैं, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं, सबके चिन्मय ब्रह्मता का प्रतिपादन. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमको ये अंतर उपाख्यान सुनाया है, इसके विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा. ऐसे जब तुम विचार करके देखोगे तब आत्मा में अनंत ब्रह्मांड समाते दिखाई पड़ेंगे. हे राम, आत्मा में जगत कुछ वास्तव में नहीं हुआ, इससे मिटता भी नहीं, चित्त के फुरने से भासता है. जब चित्त का फुरना अधिष्ठान में लीन हो जाएगा, अधिष्ठान इज द सबस्ट्रेटम, तब अद्वैत तत्व आत्मा ही भासित होगा. हे राम, अद्वैत तत्व में संसार भ्रम से दिखता है, ज्ञानवान की दृष्टि से सदा अद्वैत ही आता है. Okay, so Advaita is what? Non-dual, only one. जगत मैं और तुम सब चिद आकाश हैं, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, आत्म सत्ता ही संसार होकर दिखती है. जैसे अपना अनुभव स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि होकर दिखाई देता है, पर अनुभव रूप ही है, वैसे ही ये जगत भी चिद आकाश रूप है. यदि नाना प्रकार के विकार भी दिखते हैं तो भी आत्म सत्ता उनमें अनुस्यूत और अखंड रूप है. What is अनुस्यूत? अनुस्यूत is like something is इसमें पिरोया हुआ. अनुस्यूत वर्ड इज पिरोया और गूंथना, उसको अनुस्यूत कहते हैं. See, even in Bhagavad Gita, Lord Krishna said the same thing. All this सृष्टि is like a मनिया, मनिया धागे में पिरोई हुई है. वो धागा नजर नहीं आता, मनिया नजर आती हैं. सो दिस इज व्हाट. तो भी आत्म सत्ता उनमें अनुस्यूत और अखंड रूप है. अखंड. सी मनिया खंड हो सकती हैं, पर आत्म सत्ता अखंड रूप है, कैनॉट ब्रेक इट. आत्म सत्ता और संसार में भेद कुछ नहीं. जैसे स्वर्ण और भूषणों में भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म और संसार में कुछ भेद नहीं. ब्रह्म ही चेतनता से जगत रूप होकर दिखता है. जैसे स्वप्न में अपने ही अनुभव से बहुत विस्तृत होकर जगत भासित होता है, जो अनुभव से इतर कुछ नहीं हुआ, और जैसे समुद्र और तरंगों में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म, संसार और अनुभव तीनों में कुछ भेद नहीं. असम्यक दृष्टि से भेद भासता है, सम्यक दृष्टि से कोई भेद नहीं. हे राम, आत्म सत्ता में प्रथम जो आभास हुआ है वह ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है. वह चिद आकाश रूप ब्रह्म है, और वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है. उसी ब्रह्म सत्ता ने अपने भाव को नहीं त्यागा और ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुई है. फिर उसने संसार रचा, इसलिए वह संसार भी आकाश रूप है, पर वास्तव में ना जगत उपजा है
ना ब्रह्मा उपजा है, ना स्वपन हुआ है। परमार्थ सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। वह शुद्ध, अनंत, अविनाशी, अचेत, चिन्ह मात्र है। संसार भी वही स्वरूप है। हे राम, मैं चिद आकाश रूप हूं। ना मेरे साथ कोई आकार है और ना मैं कभी उपजा हूं, ना मैं कभी मृतक होता हूं। मैं नित्य, शुद्ध, अजर, अमर, सदा अपने स्वभाव में स्थित हूं। मैं अनेक विकारों में भी एक रस हूं। जैसे स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं तो भी जागृत देह को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ हुए नहीं, आभास मात्र हैं। वैसे ही जगत की उत्पत्ति, प्रलय आदि क्षोभ में आत्म सत्ता को स्पर्श नहीं होता, अर्थात वह क्षोभ से रहित सदा अनुभव रूप है। जिस मनुष्य ने ऐसे अनुभव को नहीं पहचाना, जिससे सब कुछ सिद्ध होता है और उसे छिपाया है, वह महामूर्ख और आत्म हंता है। वह महा आपदा के सागर में डूबेगा। जिसको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय हुआ है, उसको मानसी दुख कभी नहीं स्पर्श करता। जैसे पर्वत को मूषक चूर्ण नहीं कर सकता, मूषक इज अ माउस, वैसे ही उसको दुख नहीं स्पर्श करता। जिसको आत्मा में अहम प्रत्यय नहीं, उसको शांति नहीं प्राप्त होती। जैसे बवंडर में उड़ा हुआ तृण स्थिर नहीं होता, वैसे ही देह अभिमानी को कभी शांति नहीं प्राप्त होती। जो अपने शुद्ध स्वरूप को त्याग कर अपने को शरीर से संयुक्त जानता है, वह क्या करता है? चिंता मणि को त्याग कर राख को अंगीकृत करना और शुद्ध चिन्ह मात्र अपने स्वरूप को त्याग कर देह में आत्म अभिमान करना समान है। So it's like a letting go of something which is so precious and trying to grab something which is worthless. So this is the contradiction he is giving, राख को पकड़ना। हे राम, जब जीव अनात्म में आत्माभिमान करता है, तब अपने को विकारवान और जन्मता मरता मानता है। और जब देह अभिमान को त्याग कर आत्मा को आत्मा मानता है, तब ना जन्मता है, ना मरता है, ना शस्त्र से कटता है, ना अग्नि से जलता है, ना जल में डूबता है और न वायु से सूखता है, क्योंकि वह निराकार, विनाशी और चिद आकाश रूप है। हे राम, यदि चेतन की मृत्यु होती हो तो पिता के मरने से पुत्र भी मर जाता और एक के मरने से सभी मर जाते, क्योंकि आत्म सत्ता चेतन एक और सब में अनुसंयुक्त है। पर एक के मरने से सब नहीं मरते, इससे चैतन्य आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। शरीर को काटने से आत्मा नहीं कटती, देह के जलने पर आत्मा नहीं जलती, संपूर्ण संसार भस्म हो जाए तो भी आत्मा भस्म नहीं होती। आत्मा नित्य, शुद्ध, अनंत, अच्युत रूप है, कभी स्वरूप से अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त हुई। हे राम, मैं ब्रह्म रूप हूं, अर्थात सब में अहम रूप निराकार अखंड मैं हूं। ना मुझको जन्म है, ना मृत्यु, सुख की इच्छा नहीं, ना कुछ हर्ष है, ना शोक, ना जीने की इच्छा है, ना मरने की। जैसे रस्सी में सांप और स्वर्ण में भूषण कल्पित हैं, वैसे ही आत्मा में विशिष्ट नाम रूप है। मैं देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित अनंत आत्मा, नित्य, शुद्ध और बोध रूप हूं। सबका स्वरूप आत्म तत्व है, परंतु वास्तविक स्वरूप के प्रमाद से अवस्तु को प्राप्त हुए की भांति भासित होता है। जो मनुष्य स्वरूप में स्थित नहीं हुए, वे संसार मार्ग की ओर दृढ़ हुए हैं। उनका जीना वृथा है। वृथा मीन्स यूजलेस। वे कहने भर को चैतन्य हैं, वास्तव में पाषाण शिला सदृश हैं। जैसे लोहार की धोंकने से पवन निकलता है, वैसे ही उनका सांस लेना वृथा है। वे घड़ी यंत्र की भांति वासना में भटकते हैं, आत्मानंद को नहीं प्राप्त होते और सदा तपते रहते हैं। जिनकी आत्म पद में स्थित हुई है, उनको दुख कभी स्पर्श नहीं करता। यदि प्रलय काल का वायु चले और पुष्कर मेघ की वर्षा हो, बड़वाग्नि लगे और द्वादश भानु तपें, तो भी ऐसे क्षोभों में भी चलायमान नहीं होते, क्योंकि वे सब ब्रह्म स्वरूप जानते हैं। जैसे तृण से शैल चलायमान नहीं होता,
वैसे ही वे बड़े दुखों से भी चलायमान नहीं होते। सो तृण से शैल, तृण इज लाइक ए घास, सूखा हुआ घास, शैल इज स्टोन। ओके। दुख तब होता है जब आत्मा से भिन्न कुछ भासता है, पर उसको तो आत्मा से भिन्न कुछ भासता ही नहीं। हे राम, ये सब संसार आत्म अनुभव रूप है, क्योंकि ये आत्म रूप है। जैसे स्वप्न में अनुभव से भिन्न कुछ वस्तु नहीं होती, वैसे ही सब संसार अनुभव रूप है। जो भिन्न भासता है वह भ्रांति मात्र है। ये संसार जो नाना प्रकार का दिखाई देता है, वह आत्मा में अव्यक्त रूप है और भ्रम से प्रकट दिखाई देता है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से सिद्ध है, वैसे ही आत्मा में संसार भ्रम से सिद्ध है। वास्तव में भ्रम से भिन्न कुछ नहीं, आत्म सत्ता ही संसार होकर दिखाई देती है, और उसमें जैसा जैसा निश्चय होता है, वैसा ही वैसा अधिष्ठान रूप होकर भासित होता है। जिनको कारण से सृष्टि का होना दृढ़ हो रहा है, उनको वैसा ही भासता है। जिनको परमाणुओं में सृष्टि उपजने का निश्चय है, उनको वैसे ही सृष्टि सत्य भासित होती है, और माध्यमिक सत्य असत्य के मध्य वस्तु को मानते हैं। एक चार्वाक मलेच्छ है, जो चारों तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। बौद्ध कहते हैं कि जो कुछ वस्तु है वह बोध है, इसका अभाव होने से सब शून्य है। ब्राह्मण, हाथी, गाय, श्वान, अश्व, सूर्य आदि में भिन्न भिन्न प्रतीति हो रही है, पर जो ज्ञानवान ब्राह्मण हैं, वे सब में एक ब्रह्म सत्ता ओतप्रोत देखते हैं। हे राम, वस्तु तो एक है, पर उसमें जिसको जैसा निश्चय हुआ है उसे वैसा ही भासता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना करते हैं वैसी ही सिद्धि होती है, वैसे ही आत्म सत्ता में जैसी भावना करते हैं वैसा ही रूप भासता है। हे राम, बुद्धिमानों ने निर्णय किया है कि आत्म सत्ता ही सारभूत है। जब उसमें दृढ़ अभ्यास करोगे तब आत्म सत्ता ही दिखाई देगी, और फिर उस निश्चय से चलायमान ना होगे। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, पाताल, भूतल और स्वर्ग में बुद्धिमान कौन है, जिनको पूर्वापर के विचार से परावर का साक्षात्कार हुआ है, और वे आत्म स्वरूप का निश्चय कैसे करते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब जगत इंद्रियों के विषयों की तृष्णा से जलता है। इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट की प्राप्ति में शोक करता है। ऐसा कोई विरला ही है जो संसार में सूर्य की तरह प्रकाशता है, नहीं तो सब तृण की तरह भोग रूपी पवन में भटकते हैं। जो सब में श्रेष्ठ कहाता है, वह भी विषय रूपी अग्नि में जलता है। जैसे कीड़े अशुभ स्थानों में रहते हैं और उनमें अपने को प्रसन्न मानते हैं, वैसे ही देवता भी सदा भोग रूपी अपवित्र स्थानों में अपने को प्रसन्न मानते हैं। अतः वे मेरे मत से दुर्गंध के कृमि हैं। गंधर्व तो मूढ़ हैं, उनको तो कुछ स्मृति नहीं, अर्थात आत्मपद की गंध भी नहीं। वे तो मेरे मत में मृग हैं। जैसे मृग को राग में आनंद होता है, वैसे ही गंधर्व राग में उन्मत्त रहते हैं। उन्मत्त, उन्मत्त मीन्स जैसे नशे में चूर, दैट्स उन्मत्त, ड्रंकर्ड। और आत्म पद से विमुख हैं। विद्याधर भी मूर्ख हैं, क्योंकि वे वेद के अर्थ रूपी चातुर्य को अग्नि में जलाते हैं और वेद के सारभूत अमृत को नहीं जानते, इसलिए आत्म पद से विमुख हैं। सिद्ध मेरे मत में खग हैं। वे खग की तरह उड़ते फिरते हैं। खग, खग मीन्स पक्षी। और अभिमान रूपी पवन के चलने से अनात्म रूपी गड्ढे में आ पड़ते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित नहीं होते। यक्ष धन के अभिमान से मूर्ख की तरह प्रीति करके जलते हैं और आत्म पद में स्थिति नहीं पाते। योगिनियां भी मद से सदा उन्मत्त रहती हैं, इससे आत्म पद में स्थिति नहीं पाती। दैत्यों को भी सदा देवताओं को मारने की इच्छा रहती है, इससे सदा शोक में रहते हैं और आत्म पद से विमुख हैं। तुम तो पहले से ही जानते हो, मनुष्य भी आत्म पद से च्युत है। च्युत मीन्स लाइक ए फॉलन। ओके, और
being strayed away from the path. क्योंकि उनकी सदा यही इच्छा रहती है कि गृह बसाया जाए। वे खाने और धन इकट्ठा करने के निमित्त यत्न करते हैं और इंद्रियों के विषयों में डूबे रहते हैं। पताल में नाग रहते हैं जिनका जल में भी निवास है, वे सुंदर नागनियों में आसक्त रहते हैं, इसलिए वे भी आत्मानंद से च्युत हैं। निदान जितने प्राणी हैं वे सब विषयों के सुख में लगे हुए हैं और आत्मपद से विमुख हैं। सब जातियों में विरले जीवन मुक्त और ज्ञानवान भी हैं, उन्हें सुनो। So there are some ज्ञानवान everywhere, but most of the people are just attracted to other things other than the Atma, Paramatma. That's what he's saying. देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदा आत्मानंद में मगन रहते हैं। चंद्र, सूर्य, अग्नि, पवन, इंद्र, धर्मराज, वरुण, कुबेर, बृहस्पति, शुक्र, नारद का चादी जीवन मुक्त पुरुष हैं। सप्त ऋषि, दक्ष प्रजापति, सनक सनंदन, सनत कुमार और सनातन जीवन मुक्त हैं। और भी बहुत मुक्त है। सिद्धों में कपिल मुनि, यक्षों में विद्याधर और योगिनियों और दैत्यों में हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, बलि, विभीषण, इंद्रजित, सार में चित्रासुर और नमूची आदि जीवन मुक्त हैं। मनुष्यों में राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि, नागों में शेष नाग, वासुकी नाग आदि जीवन मुक्त हैं। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक में कोई कोई विरले जीवन मुक्त हैं। हे राम, जाति जाति में जो जीवन मुक्त हुए हैं वे तुमसे संक्षेप से में कहे हैं। जहां जहां देखता हूं वहां वहां अज्ञानी ही विपुल हैं। विपुल मीन्स प्लंटी, सो दैट मीन्स द मेजॉरिटी इज अज्ञानी, हैंडफुल आर ओनली ज्ञानी। ज्ञानवान कोई विरला ही दिखता है। जैसे सर्वत्र वृक्ष बहुत है परंतु कल्प वृक्ष विरला होता है, वैसे ही संसार में अज्ञानी भरे पड़े हैं। ज्ञानी कोई विरला है। हे राम, सूरमा और कोई नहीं, जिसकी आत्म पद में स्थिति हुई है वही सूरमा है, और संसार सागर तरना उसी के लिए सुगम है। So he made a point very beautifully with all the examples, but then ultimately it's up to us. Do we want to just keep on roaming, keeping all these worldly desires, or do we want to reach to that goal, Atampad? It's up to us. नेक्स्ट सर्ग। तत्वज्ञानी संतों के शील स्वभाव का वर्णन तथा सत्संग का महत्व। वशिष्ठ बोले, हे राम, जो विवेकी विरक्त चित्त पुरुष हैं, जिनकी स्वरूप में स्थिति हुई है, उनके राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, अभिमान, दंभ आदि विकार स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय में अंधकार स्वाभाविक रूप से निवृत्त हो जाता है और जैसे बाण को देखकर कौवा भाग जाता है, वैसे ही विवेक रूपी शर को देखकर विकार रूपी कोए भाग जाते हैं। विवेकी पुरुषों के हृदय में इतने गुण स्वाभाविक रूप से स्थित होते हैं कि वे किसी पर क्रोध नहीं करते, और जो करते भी दिखते हैं वे किसी निमित्त मात्र जानना। उनके हृदय में सदा शांति और दया रहती है। जो कोई उनके निकट आता है वह भी शीतल हो जाता है, क्योंकि वे निरावर्ण स्थित हैं। निरावर्ण मीन्स विदाउट कवरिंग, देयर इज नो कवरिंग ऑन देयर एसेंस। Niravarna. Because we have talked about that, there are three kinds of coverings. Okay, there's a Malvikshep Avarna. So Niravarna. जैसे चंद्रमा के निकट जाने से शीतलता होती है, वैसे ही ज्ञानवान के निकट आने पर हृदय शीतल होता है और कोई व्यक्ति उससे उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न मीन्स एजिटेट। जो कोई निकट आता है उसको वे विश्राम के लिए स्थान देते हैं और उसकी कामना भी पूर्ण करते हैं। जैसे कमलों के पास भ्रमर जाता है
तो उसको विश्राम का स्थान देते हैं और सुरभि से संतुष्ट करते हैं, वैसे ही संत जन निहाल कर देते हैं। वे यथाशास्त्र चेष्टा करते हैं और हे उपादेय की विधि को भी जानते हैं। हे उपादेय मीन्स व्हाट टू एक्सेप्ट एंड व्हाट टू रिजेक्ट। जो कुछ उन्हें सहज ही प्राप्त हो उसको वे शास्त्र विधि सहित अंगीकृत करते हैं और हृदय में गर्व को भावना से रहित हैं। So even after having all these qualities, no arrogance. उनमें दान, स्नान आदि शुभ क्रियाएं सहज होती हैं। उदारता, वैराग्य, धैर्य, शम, दम आदि गुण भी स्वाभाविक रूप से होते हैं। Last Wednesday we talked about these guns, शम, दम आदि। वे इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाले हैं। हे राम, जिन पुरुषों में ऐसे गुण हैं वही संत है। जैसे जहाज के आश्रय से सागर के पार होते हैं, वैसे ही संत जन संसार समुद्र से पार करने वाले हैं। जिनको संत जनों का आश्रय मिला है वे ही तरे हैं। संत जन संसार सागर के पार के पर्वत हैं। जैसे समुद्र में बहुत जल होता है तो बड़ी तरंगे उछलती हैं और उसमें बड़े जीव मछ रहते हैं, पर जब उसका प्रभाव उछलता है तब पहाड़ उस प्रवाह को रोकता है और उछलने नहीं देता। वैसे ही चित्त रूपी सागर में इच्छा रूपनी तरंगें और राग द्वेष रूपी मछ रहते हैं, और जब इच्छा रूपनी तरंगों का प्रवाह प्रवाह उछलता है तब संत रूपी पहाड़ उसको रोकते हैं। ब्यूटीफुल एनालॉजी। संत जन अपने चित्त को भी रोकते हैं और जो उनके निकट कोई जाता है तो उसकी भी रक्षा करते हैं। यदि शरीर नष्ट होने लगे अथवा नगर नष्ट होने लगे या निकट अग्नि लगे तो भी ज्ञानवानों का हृदय स्वरूप से चलायमान नहीं होता। वे सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं। जैसे भूकंप से सुमेरु चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे भी चलायमान नहीं होते। ये जो मैंने तुमसे शुभ गुण, स्नान, दान आदि कहे हैं, वे जीवों को सुख देने वाले और दुख को निवृत्त करने वाले हैं। इनसे सुख की प्राप्ति होती है और दुख नष्ट हो जाता है। जब स्नान दान की और मनुष्य आता है तब संतों की संगति में भी उसका चित्त लगता है। Over here, Sanan doesn't mean only the physical Sanan. That means purity. Purity of the body also, the mind also, and the intellect also. तब संतों की संगति में भी उसका चित्त लगता है। जब संतों की संगति में चित्त लगा तब क्रम से परम पद की प्राप्ति होती है। So that means gradually you start moving upward. इससे मनुष्य का यही कर्तव्य है कि शास्त्र अनुसार शुभ चेष्टा करे और संतों के निश्चय का अभ्यास करे। हे राम, जिसको संतों की संगति प्राप्त होती है वह भी संत हो जाता है। संतों का संग व्यर्थ नहीं जाता। जैसे अग्नि से मिला पदार्थ अग्नि रूप हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से असंत भी संत हो जाता है और मूर्खों की संगति से साधु भी मूर्ख हो जाता है। जैसे उज्जवल वस्त्र मल के संग से गंदा हो जाता है, वैसे ही मूढ़ का संग करने से साधु भी मूढ़ हो जाता है। So the company we keep has a great effect on us. So we have the freedom to choose the company. क्योंकि पाप के वश उत्पात भी होते हैं, इसी से पाप के वश साधु को भी दुर्जनों की संगति से दुर्जनता घेर लेती है। इससे हे राम, दुर्जन की संगति सर्वथा त्यागनी चाहिए और संतों की संगति करनी चाहिए। जो परमहंस संत मिले और जो साधु हो और जिसमें एक गुण भी शुभ हो उसका भी अंगीकार करो, परंतु साधु के दोष ना विचारो, उसके शुभ गुण ही ग्रहण करो। जैसे भ्रमर केतकी के कंटकों की ओर नहीं देखता। केतकी इज सम काइंड ऑफ ए फ्लावर।
And on that flower plant, there are a lot of thorns also. सो भ्रमर केतकी के कंटकों की ओर नहीं देखता, उसकी सुगंध को ग्रहण करता है। इससे हे राम, संसार मार्ग को त्याग कर संतों की संगति करो, तब संसार का भ्रम निवृत्त हो जाएगा। So that's why in every faith there is a periodically satsang is mentioned कि सत्संग करो। Okay, but a satsang really means the company of the sant, and संत के गुण बता दिए यहाँ। संत है कौन? Let's do one more सर्ग। 209। कृमि, कीट, पतंग, त्रियग, योनि व स्थावर आदि जातियों के भोगों का वर्णन। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, हमारे दोष से, सत्य शास्त्र, सत्संग और उनकी युक्ति से और तीर्थ स्थान, दान, जप और पूजा से निवृत्त होते हैं, पर और जीव जो कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि हैं, उनके दुख कैसे निवृत्त होंगे? Because so far he has been talking about the beings who can think, who can act. How about the one who are living according to not the intellect, but according to their lower nature? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो वास्तविक सत्ता है उसी का नाम ब्रह्म है। वह अखंड अद्वैत है, उसमें कुछ द्वैत का विभाग नहीं है, परंतु उसमें जो चित्त किंचन आभास फुरा है, वह फुरना ही न नत्व हुए की तरह स्थित हुआ है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जैसे स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि दिखती है, परंतु वास्तव में हुई नहीं, निद्रा दोष से दिखाई पड़ती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी वास्तव में नहीं हुई, अज्ञान से जीवों को भासित होती है। वास्तव में सब जीव ब्रह्म रूप हैं, पर अपने स्वरूप के प्रमाद से जीवत्व भाव को प्राप्त हैं। उस अंगीकार और अनात्म देह आदि में आत्म अभिमान से जीव जैसा निश्चय करता है, वैसे ही गति पाता है। देश, काल, क्रिया और द्रव्य का जैसा संकल्प अनुभव सत्ता में दृढ़ होता है, वैसा ही भासता है। उसमें चार अवस्थाएं कल्पित होती हैं, और जैसी जैसी भावना होती है उसके अनुसार अवस्था का अनुभव होता है। वे चार अवस्थाएं ये हैं। एक, घन सुषुप्ति। ओके। दूसरी, क्षीण सुषुप्ति। ओके। सो घन इज like a very dense. Kshin is less dense. Okay. So घन सुषुप्ति, क्षीण सुषुप्ति, तीसरी स्वप्न अवस्था, the dream, and चौथी जागृत। पर्वत और पाषाण घन सुषुप्ति में है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में कुछ नहीं फुरता, जड़ीभूत हो जाता है, वैसे ही इनको कुछ नहीं फुरता, घन सुषुप्ति में स्थित है। वृक्ष क्षीण सुषुप्ति में स्थित हैं। जैसे क्षीण सुषुप्ति में कुछ फुरना होता है, वैसे ही वृक्षों में भी फुरना होता है, इससे वे क्षीण सुषुप्ति में हैं। So that's why if you go towards the plants, certain plants, they do feel that. Some flowers they close down. Some leaves also they turn. They feel it. So क्षीण सुषुप्ति। पक्षी, कीट, पतंग आदि त्रियक जीव स्वप्न अवस्था में स्थित हैं। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखता है परंतु स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही इनको थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान है, इससे ये स्वप्न अवस्था में स्थित हैं। मनुष्य और देवता जागृत रूप जगत का अनुभव करते हैं। हे राम, ये चारों अवस्थाएं आत्मा में स्थित हैं। छोटे बड़े सबका अहम प्रत्यय रूप आत्मा है, उसमें जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही वह दिखाई देता है। हे राम, हमको एक दिन व्यतीत होता है और चींटी को उसी में युग का अनुभव होता है। हमको जो सूक्ष्म अनु होता है उसको वही पर्वत के समान लगता है।
हे राम, स्वरूप सबका एक आत्म सत्ता ही है, परंतु भावना से भिन्न भिन्न भाषित होता है। एक कीट है जो बहुत सूक्ष्म है। जब वह चलता है तब जानता है कि मेरा गरुड़ का सा वेग है, और उसको वही सत हो रहा है। बाल खिलियों की अंगुष्ठ मान देह है, उनको वही बड़ा दिखता है, और विराट को वही अपना बड़ा शरीर लगता है। निदान जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही उसको भासित होता है। मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, सबका अपना अपना भिन्न भिन्न संकल्प है। जिसको जैसा संकल्प दृढ़ हो रहा है उसको वैसा ही स्वरूप भासित होता है। जैसे मनुष्य राग द्वेष भय क्रोध लोभ मोह अहंकार क्षुधा तृषा हर्ष शोक आदि विकारों में लीन होता है, वैसे ही कीट पतंग पक्षी आदि को भी होता है। परंतु भेद इतना ही है कि जैसे हमको ये जगत स्पष्ट रूप दिखता है वैसे उनको नहीं दिखता। संसारी सब हैं, परंतु वासना के अनुसार न्यून अधिक भासता है, और दुख का अनुभव स्थावर जंगम को भी होता है। जब किसी स्थान में अग्नि लगती है और उसमें वृक्ष और पाषाण जलते हैं तब उनको भी दुख होता है, परंतु सूक्ष्म स्थूल का भेद है। जैसे और जीव के शस्त्र प्रहार करने से देह नष्ट होने का दुख होता है, वैसे ही वृक्ष आदि को भी होता है। परंतु घन सुषुप्ति, क्षीण सुषुप्ति और स्वप्न जागृत का भेद है। पर्वत पाषाण को सूक्ष्म दुख होता है, वृक्ष को पत्थर से विशेष दुख होता है, परंतु स्पष्ट मान और अपमान का दुख नहीं होता, स्वप्न की तरह होता है। मनुष्य और देवताओं को स्पष्ट राग द्वेष जागृत की तरह होता है, क्योंकि वे जागृत अवस्था में स्थित हैं। वृक्ष पत्थर आदि को स्पष्ट दुख का विकल्प नहीं उठता, क्योंकि वे जड़ स्वभाव में स्थित हैं। पर दुख तो सबको होता ही है। और विस्मय देखो कि कीट महा दुखी रहते हैं, जब वे मृतक होते हैं तब सुखी होते हैं। अज्ञान से जो इस शरीर में आस्था हुई है उसको भी मरना बुरा लगता है, तो और जीवों को भला कैसे न लगे। हे राम, अपने स्वरूप के प्रमाद से भय क्रोध लोभ मोह जरा मृत्यु क्षुधा तृषा राग द्वेष हर्ष शोक इच्छा आदि विकारों की अग्नि से जीव जलते हैं, आत्मानंद को नहीं प्राप्त होते, और घड़ी यंत्र की तरह वासना के अनुसार भटकते हैं। जब वासना दृढ़ पाप की होती है तब जीवन पत्थर और वृक्ष योनि पाते हैं। जब क्षीण वासना तामसी होती है तब त्रियक पक्षी सर्प और कीट योनि पाते हैं। हे राम, राजसी इच्छा से जीव मनुष्य होते हैं, सात्विक इच्छा से देवता होते हैं, पर जब मनुष्य शरीर रखकर वासना मुक्त होते हैं तब मुक्ति पाते हैं। जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब जीवों के दुख नष्ट हो जाते हैं। दुख के नाश का और कोई उपाय नहीं है। ये जगत के दुख तब तक जान पड़ते हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं उपजा। जब आत्मज्ञान उपजता है तब सब जगत भ्रम मिट जाता है। मुझसे पूछो तो वास्तव में ना कोई देवता है, ना मनुष्य, न पशु, न पक्षी, न पाषाण है, न पेड़ और न कीट है। सब चिद आकाश रूप है, दूसरा कुछ नहीं बना। भ्रांति से नाना स्वरूप भासित होते हैं। सर्वदा सब प्रकार आत्म सत्ता अपने ही में स्थित है। हे राम, ना कुछ जगत का होना है, ना अनहोना है, ना आत्म सत्ता शब्द है, ना परमात्मता शब्द है, ना मौन है, ना अमौन है, ना शून्य है, ना अशून्य है। अचेत चिन्ह मात्र अपने आप में स्थित है। उसमें जन्म और जन्मांतर भ्रम से भासित होते हैं। जैसे स्वप्न से स्वप्नंत्र भ्रम से भासित होता है, और जैसे स्वप्न में एक अपना रूप होता है, निद्रा दोष से द्वैत भाषित होता है, वैसे ही अब भी आत्मा अद्वैत है, पर अविचार से नानत्व प्रतीत होता है। दुख भी अज्ञान से होता है, विचार करने से दुख कुछ नहीं। जो मृतक होकर जन्मता है तो शांति हुई, दुख कुछ नहीं। और जो मृतक होकर जन्मता है तो शांति हुई, दुख कुछ नहीं। और जो मृतक होकर शांत हो जाता है, उपजता नहीं, तो भी दुख कोई नहीं, मुक्त हुआ। जो मरता नहीं
तो भी ज्यों का त्यों हुआ, दुख कोई नहीं हुआ। जो सदाचिद आकाश है तो भी दुख की बात नहीं। हे राम, अज्ञानी के निश्चय में दुख है, पर विचार करने पर दुख कुछ नहीं। ये जगत आत्म रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित है, परंतु ये संसार रूपी कैसा प्रतिबिंब है जो अकारण रूप है। इसका कारण रूप बिंब कोई नहीं, ये कारण से रहित है। See, it's a causeless, because we always want to find some kind of a cause for this सृष्टि. So this is what he's saying over here. ये कारण से रहित है। जैसे नदी में जो नीलिमा का प्रतिबिंब पड़ता है वह अकारण रूप है, वैसे ही ये जगत अकारण रूप है। अज्ञानी को प्रमाद दोष में उसमें सत्यता है, और ज्ञानी को द्वैत नहीं भासित होता, अज्ञानी को द्वैत भासित होता है। हे राम, हमको तो सदा चिद आकाश प्रतीत होता है, हम जागे हैं, इससे द्वैत नहीं भासित होता। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं दिखता, वैसे ही हमको द्वैत नहीं दिखता। जो ज्ञानी है उसको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं दिखता, उसे सर्व ब्रह्म ही दिखता है। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। आई एम श्योर you'll agree. नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद सर्ग नंबर 210, मोक्ष के स्वरूप तथा जागृत और स्वप्न की समता का निरूपण। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much for joining.